कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये हमारा सेट डी है। ए बी सी हो चुका है, इसके बाद ई आएगा और एफ आएगा। ओनली 6 पेपर है, इनको आप अच्छे से सोल्व कर लो। 4 करोगे तो 90% की जवाबदारी, और 90 के ऊपर चलना है तो ये ई और एफ में भी घुस जाना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए पहला क्या है, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है ना, इससे एक प्रश्न हमेशा ही बनता है, माइनस का बी बटा ए, और सी बटा जो ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटा ए। इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, और योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस का बी बटा ए। यदि कोई भी एपी है हमारी 10, 7, 4, इसका 10वां पद कौन सा है? देखो 10वां पद के लिए सबसे पहले आपको ए और डी पता होना चाहिए। तो ए का मान तो हो गया 10, डी का मान क्या होगा, 7 में से 10 घटाओगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब इतना तो ठीक है, यहां पर आगे बढ़े तो 10वां पद के लिए सूत्र बनेगा हमारा a प्लस 9d। यदि वो 12वां बोलता तो a प्लस 11d बनता। तो यहां पर a का मान 10 हो गया, 9 ऐसा कैसा, d का मान -3, 9 27, 27 में से 10 घट जाएगा, -17 उत्तर आ जाएगा। एक पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो जब दोनों चीजें बराबर होती है यानी कि मान 1 आएगा, तो 1 आएगा तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है भैया। चलिए आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा डिग्री में है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दो गोलों का आयतन 64:27 है। देखो आयतन जो होता है ना वो घन में चलता है, घन है ना घात 3 में। घात 3 का यदि मूल बात करें इसकी 64 की तो 4 आएगा, 27 का बात करेंगे तो 3 आएगा। अब पूछ का क्या रहा है आगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम है ना घात 2 में लिख सकते हैं। घात लिखते क्या, लिखना ही पड़ेगा। और घात 2 का मतलब होता है कि 4 की घात 2 यानी कि 16 और 3 का हो जाएगा 9। समझ में आ रहा? तो हाँ अगला देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे हमारे, है ना। ये यहाँ तक हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 5 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्या है, अगला क्या बोल रहा है आपका, रिक्त स्थान है ये। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। यदि हम बात करें तो ये मूल आपके वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि जब मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो छोटा होता है 0 से, यानी माइनस का मान आएगा उत्तर में। ठीक है, यहाँ पर एक एपी कहलाएगी वो, और इसका मध्य बिंदु निर्देशांक a, b आ जाएगा। शंकु के छेदक के दोनों सिरे कैसे होते हैं, ये शंकु का छेदक है तो यहाँ भी गोल आ जाएगा, ये भी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका वृत्ताकार। ठीक है भैया, ये ऊपर की चोचड़ी नहीं रहती उसमें, है ना, ये होता शंकु का चिन्ह। बाल्टी देखी नहीं, ठीक है, बस सीधी सी बात। नीचे से गोल, थोड़ा सा गोल रहेगा, ऊपर से भी गोल रहेगा, पर नीचे का भाग थोड़ा छोटा बड़ा वही। सभी संभव प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी में यदि हम बात करें परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, इसका जाएगा वास्तविक संख्या है, विविक्त कर धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक होंगे। आधारभूत समानुपातिकता तीसरे का आपका जाएगा ये थेल्सी प्रमेय। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से जोड़ी करना है कंप्लीट हमारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्त एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो देख सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु, मूल बिंदु के निर्देशांक, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं प्रायिकता का मान होता है 1, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, पी प्लस पी नहीं, है ना, यही है, इक्वल होगा 1। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन ये कर सकते क्वेश्चन नंबर 4 को। सत्य असत्य को देख लीजिएगा, पहला सत्य, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा असत्य, चौथा, पांचवा बिल्कुल राइट, और छठा आपका बिल्कुल गलत रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, ये 8 है, ये अथवा हो जाएगा, ये 9 है ना।
चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 का अथवा है, ये 10। बढ़िया से कर लो, मैं कह रहा हूँ अब की बार मात मत खा जाना, किसी के भरोसे में मत आओ, बेकार में रियल मिल जाएगा, रियल भरोसे मत रहो। पर हाँ गारंटी लेता हूँ मैं, ये आपका भले ही मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, लेकिन यदि नहीं आया ना तो मैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लिए वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, इंग्लिश के लिए भी। भले आप आजमा के देख लेना इस चीज़ को, मैथ्स का मिलान करेंगे, पेपर से आ जाइए, सॉल्यूशन का जब अपन करेंगे ना वीडियो में, उसे मिलान करके बताऊंगा आपको। चलिए यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपकी बात है ना, करना है कंपेयर भाई। आप अलग से पढ़ो, भले ही मैंने नहीं कहा नहीं पढ़ो, पर इनको जरूर पढ़ो, जो नहीं पढ़ेगा पछताएगा से अब की बार। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये अथवा गया, ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, यहाँ से अथवा वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, ये यहाँ से हो गया इतना भी हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 23,